हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की, जो 2 अप्रैल सैटरडे से ही स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो हमारी चैत्र नवरात्रि होती हैं, ये हमारी शुक्ल पक्ष की फर्स्ट तिथि से ही पढ़नी होती है, इसीलिए हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है। और इस बार पूरे 9 के 9 नवरात्रे पढ़ रहे हैं, ना ही कोई नवरात्रा घट रहा है, ना ही कोई नवरात्रा बढ़ रहा है। तो पूरे 9 नवरात्रे आप करेंगे। जिनकी अष्टमी होती है वो अष्टमी करें, जिनके नवमी होती है वो नवमी करें। और इस बार हाँ, माता रानी जिस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, हर बार एक वाहन पे वो सवार होकर आती हैं, अलग अलग वाहन लेती हैं हर नवरात्रों में। तो यहाँ पर इस बार जो आ रही हैं वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता दूँ, ये बहुत ही शुभ योग होता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र मंगल का योग होता है, जो कि पैसे का बहुत बड़ा कारका होता है। अगर किसी की मन्नत या किसी की इच्छा है तो इस बार ये समझ लीजिए, वो अगर विधि विधान के साथ इन नवरात्रों को पूरा करते हैं तो उनकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इस दिन से एक खास बात और शुरू हो जाती है, विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर भी चेंज हो जाता है, यानी कि पंचांग चेंज हो जाता है। और हर साल एक ना एक प्लैनेट को अलग अलग उपाधि दी जाती है, तो इस बार भी दी जाएगी। तो इस बार के जो प्लैनेट, जो राजा हैं इस साल के, वो हैं शनिदेव। इसी से आप समझ जाइए कि शनिदेव हैं तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए और किसी भी काम को करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस बार के जो सेनापति सेलेक्ट किए गए हैं, उपाधि उनको दी गई है, वो हैं हमारे जुपिटर, यानी कि बृहस्पति देव, जो कि बहुत सोच समझकर चलते हैं, हमारी किस्मत के भी बहुत चीज़ों के कारका होते हैं, लेकिन शनि देव के अंडर कंट्रोल में। यानी कि जो उन गुरु हैं वो हैं हमारे बृहस्पति देव, सेनापति हमारे बृहस्पति देव हैं, जो सिर्फ चलना, आराम से चलना जानते हैं, समझदारी से चलना जानते हैं। और शनिदेव जो कर्मा के कारका हैं, तो इसी से ही आप समझिए इस बार आपको जो भी कर्म करना होगा बहुत सोच समझ के, मेहनत के साथ करना होगा, तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, जब हमारी ये चेंज होते हैं, साल चेंज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये प्लैनेट्स चेंज होते हैं। अगर आपकी कुंडली में दशा, महादशा, कोई भी दशा चल रही है या नहीं चल रही है, ये प्लैनेट्स उस साल एक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब कुंडली में ये प्लैनेट्स आपके जैसे होंगे, ये पूरा साल आपको वैसा ही रिज़ल्ट देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली को साल में एक बार प्रेडिक्ट करवा लेना चाहिए। ये जो लोग बोलते हैं कि क्यों करवा लेना चाहिए, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि हर साल चेंज होता है, तो यहाँ पर चेंज मांगता है। अब हम बात करते हैं नवरात्रों की, कि नवरात्रों में माता रानी की स्थापना, कलश स्थापना, ये सब कैसे की जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले चौकी लेते हैं, माता रानी की स्थापना कैसे की जाए। चौकी के ऊपर स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखिए, लाल कपड़ा बिछाइए, माता रानी की मूर्ति आप रखिए। ऐसे ही आप एक मूर्ति गणपति जी भगवान की भी रखिए साथ में। अब हम कलश को लेते हैं। कलश आप पीतल का कलश लीजिए, आप कोई स्टील का कलश नहीं, या तो मिट्टी का ले लीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए, जो उसका मुंह होता है जहाँ से हम पानी डालते हैं, उस पर 9 तो रोली की टिक्कियाँ, 9 हल्दी की टिक्कियाँ, ये टिक्की जो हम बिंदी बोलते हैं, टीका जिसको बोलते हैं, वो लगा दीजिए। उस पानी में आप उसमें पानी डालिए। पानी के अंदर आपको एक सुपारी, 1 रुपये का सिक्का जो कॉइन होता है, एक इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी शक्कर आप उसके अंदर डाल दीजिए। अब आप 9 पान के पत्ते, 7 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, या आम के पत्ते लीजिए। हर एक पत्ते के ऊपर आपको एक सिंदूर की रोली और एक हल्दी की रोली लगाकर उन 9 के 9 जितने भी आप पत्ते ले रहे हैं, 7 9, उनको रख दीजिए। अब आपको स्थापना करनी है नारियल की, यानी कि नारियल देव को भी हमें रखना है, जिनको हम राहु भी बोलते हैं। आपको नारियल लेना है, नारियल के ऊपर फिर से स्वास्तिक बनाया है, उनको टीका करना है, उनके ऊपर एक कलावा मोली बांध देनी है, और एक लाल कलर की चुनरी या कपड़े में लपेट कर उनको उस कलश जो हमने अभी पानी भरा है, पत्ते रखे हैं, उसके ऊपर खड़ा रखना है। यानी कि उनका जो फेस है, जो निकली हुई होती है चोंच, जहाँ पर हमारी आँख, उनके नाक मुंह बने होते हैं, उनको ऊपर की साइड रखना है।
कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इनको लिटा कर रखना है। देखिए पहले मैं बता देती हूँ, जितने बाकी प्लैनेट्स की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, ये हमारे राहु देव है, राहु केतु देव की भी उतनी ही लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इनको लिटाने का मतलब है कि आपने उनको ऐसी पोजीशन में डाल दिया ये इनएक्टिव हो गए हैं। अगर ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो आपके शुभ काम भी नहीं हो पाएंगे, आपके घर में यानी कि पूजा भी संपन्न नहीं हो पाएगी। इसीलिए इनको पॉजिटिव एक्टिव रखना ज़रूरी है। और इनको खड़ा करने का मतलब है पानी के अंदर कि हमने इनको पॉजिटिव कर दिया और एक्टिव कर दिया। अब आपकी लाइफ में ये हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ओके, अब हमें उस कलश को उठाकर एक बर्तन के ऊपर रखना है, चाहे तो वो मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और चाहे वो आप अलग से पीतल की प्लेट ले लीजिए। स्टील की प्लेट मैं अलाउड नहीं करूँगी, डायरेक्ट चौकी पे भी आप उसको रख सकते हैं। एक स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख दीजिए और जो कलश हमने बनाया है उसको उनके ऊपर रखना है। लेकिन कैसे रखना है, जो हमने चावल बनाए हैं उसको यहाँ पर हमें अष्टदल कमल बनाना है। यानी कि एक जैसे कमल बनता है और उसकी पंखड़ियाँ होती हैं, उसको 8 डिवाइड कर देनी है, यानी कि वो अष्टदल कमल बन गया। उनके ऊपर उठा के आप उनको कलश को रख दीजिए। ये आपकी कलश स्थापना हो गई है। अब हमें नवरात्रे वाले दिन से ही खेतड़ी भी बोनी होती है। कुछ लोग 2 दिन बाद बोते हैं, 3 दिन बाद भी, अरे कल लगा देंगे, लेकिन नहीं, अगर प्रोसेस है उसी दिन से लगाने तो उसका कुछ प्रोसेस है। उसके मैं यहाँ पर बहुत सारी बड़ी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो इसीलिए नहीं बता पा रही हूँ। बट वो सेम डे से ही, उसी टाइम से जब आप कलश की स्थापना करते हैं तभी ही लगा दीजिए। चाहे तो वो पीतल के बर्तन में रख लीजिए, मिट्टी के बर्तन में करके, जैसे भी आपको लगाने हैं। मिट्टी करनी है, उसके ऊपर से आपको जौ डाल देने हैं, वो जौ उगने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी, उसको हम खेतड़ी बोल देते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी होती है इन नवरात्रों में, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नवग्रह बनाते हैं। चावल की छोटी छोटी 9 जगह हमने ढेरियाँ ले ली, उसके ऊपर हमने एक एक सुपारी रख दी, एक एक सिक्का रख दिया और थोड़े थोड़े से हमने तोड़ के उनको, यानी कि वस्त्र जो हमारा मोली होता है वो चढ़ा दिया। हम जो पंच पूजा करते हैं, हमने जो जोत जलाते हैं, घी, दिया, दीपक, ये सब जिनको हम बोल देते हैं, आपको फूल चढ़ाना, धूप चढ़ाना, भोग लगाना, ये सब चीज़ें हम माता रानी को जैसे देंगे वैसे ही हमें नवग्रह और हमारे जो हमने स्थापना करी है कलश देवता की, उनको भी वैसे ही विधि विधान के साथ आपको देना है। अब हमने देखे माता की स्थापना कर ली, कलश की स्थापना कर ली, नवग्रह भी बना लिए हैं और हमने खेतड़ी भी बोली है। ये एक मेन प्रोसेस है, ये आपको करना ही है इन नवरात्रि में। अगर आप करना चाहते हैं तो अलग से क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर, हम लोग कहते हैं षोडश बनाने की, उसमें क्या होता है कि हमने माता रानी बनाई हैं, जैसे कि जो हमारे देवी देवता हैं वो बना दिए। तो ये आपके जो घर में प्रोसेस होता है आप उसको वैसा करिए। यहाँ पर मेरा ये है कि कॉमन प्रोसेस क्या होना चाहिए, मैं बस आपको उतना ही बता रही हूँ। हमने जैसे बताया कि जो पान के पत्ते या आम के पत्ते जो हम लेते हैं, आप उसको 5, 7, 9 की क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, बिंदी लगाकर आपको हल्दी की और रोली की उनके ऊपर रखना है, उनके अंदर वो हमने नारियल देवता को रखना है। जैसे डेली सबकी पूजा होती है वैसे ही आप उनको रख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और का मैं डिस्कशन करूँगी कि हमें डेली माता रानी का भोग लगाना होता है। हम जो खाते हैं हम उन्हीं का ही भोग लगा देते हैं। वो ठीक है कि हम तो खा रहे हैं, हमारी घर में माता रानी आ रही हैं, हम उनको, लेकिन कभी कभी उनको क्या पसंद है हम वो भी तो देख सकते हैं ना। हमारे घर में कोई आता है तो हम पहले देखते हैं उनको क्या पसंद है, उसी टाइप का हम खाना करते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बना के डालूँगी, उसमें सिर्फ माता रानी के भोग से रिलेटेड चीज़ें होंगी और आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें डालूँगी तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इन्हीं नवरात्रों से आप अखंड ज्योत अगर आपको जलानी है तो डे 1 से ही जलाइए, और अखंड ज्योत सिर्फ देसी घी की ही जलती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योत का मतलब होता है कि पूरे नवरात्रे, आप 8 नवरात्रे रखते हैं या 9 रखते हैं, पूरे के पूरे टाइम तक वो जलती रहे, उसमें यानी कि कोई विघ्न ना आए कि कहते हैं बुझ गई या कुछ घी खत्म हो गया था, ऐसा कोई विघ्न नहीं आए। अगर आप रख सकते हैं तो आप इस अखंड ज्योत को जलाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो माता रानी ऐसे नहीं कहती हैं कि बिल्कुल
करके करना है। वो कहते हैं विधि विधान से करो, जो काम कर रहे हो वो विधि पूर्वक करो, उसमें कोई विघ्न ना आए या कोई गलत तरीके से नहीं करो। तो यहाँ से ये नवरात्रे आपको ऐसे ही पूरे करने हैं। जब आप माता रानी की पूजा स्टार्ट करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊँगी, आप गणपति देवता की पूजा करिए। गणपति देवता की पूजा के बाद ही आप माता रानी की, क्योंकि देवताओं में देवता गण गण में बसे वो गणपति देव ही हैं। तो यहाँ पर जब आप उनकी स्थापना से या उनकी पूजा से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी विघ्न आएगा ही नहीं, क्योंकि जो गणपति जी हैं वो हमारे हर चीज़ की पूर्ति के कारक हैं, यानी कि कंप्लीट वही कराते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी पूजा में कोई विघ्न नहीं आए, सबसे पहले आप गणपति देव का ही नाम लीजिए। अपने देवी जो आपने रखी हुई हैं उनको आप ऋतु फल, आपके घर में मिठाई है या जो भी है, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, फूल फल या जो भी आपको, उनकी आरती करके, सप्तशती पाठ करके, दुर्गा चालीसा करके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप करके उनको मना सकती हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप यही सब चीज़ें देखेंगे कि आपको कैसे मंत्र का उच्चारण करना है, उस दिन किस दिन कौन से मंत्र का करना है और उनको भोग देना है, जिससे कि आपकी ये पूजा लग जाए। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे पूजा का फल मिल गया, तो इस पूजा का भी, नवरात्रों का भी आपको फल मिल जाए। यही मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं या आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मेरे नंबर 9686660073 पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर यहीं मिलती हूँ। जय माता दी।